मां के सताने से युवक बना साइको किलर। साइको सीरियल किलर की कहानियां आपने फिल्मी पर्दे पर कई बार देखी होंगी। ऐसी ही एक कहानी सामने आई है उत्तर प्रदेश के बरेली के शाही सीसगढ़ की, जिसमें एक साइको किलर बीते 1 साल से पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था। साइको किलर पहले महिलाओं के पास जाकर उनसे बात करता, उनके बारे में पूछता और उसके बाद मौका पाकर उनकी साड़ी का फंदा बनाकर खेत में हत्या कर देता। फिलहाल पुलिस ने 1 साल बाद इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस ने आरोपी सीरियल किलर को गिरफ्तार कर लिया है। नमस्कार, मैं हूं आरुषि राय और आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज़। इस वक्त उत्तर प्रदेश में इस पूरे मामले की गुत्थी को लेकर चर्चा चल रही है। बीते साल शाही सीसगढ़ में महिलाओं की सिलसिलेवार हत्याओं से आसपास के क्षेत्रों समेत पूरे उत्तर प्रदेश में मामले की गुत्थी को लेकर चर्चा चल रही है। हद तो तब हो गई थी जब साइको किलर महिलाओं की हत्या करने के बाद कोई सुराग तक नहीं छोड़ रहा था। ऐसे में पुलिस हर बार खाली हाथ रही। इस बीच 2023 में हुई हत्या में पुलिस को एक सुराग हाथ लगा, जिसके बाद पुलिस ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अब आरोपी सीरियल किलर साइको निकला है। पुलिस लाइन में एसएसपी अनुराग आर्या ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस की पूछताछ में थाना नवागंज क्षेत्र के ग्राम बाकरगंज निवासी कुलदीप ने बताया कि शीशगढ़ शाही में हुई महिलाओं की हत्या के पीछे उसका हाथ है। आरोपी महिलाओं के प्रति चिढ़ और बदले की भावना रखता था। सीरियल किलर कुलदीप मानसिक रूप से विक्षिप्त है। वह एक शरीर में कई रूप लिए घूम रहा था। बचपन से ही उसके मन में महिलाओं को लेकर नफरत भरी हुई थी। निर्जन स्थान पर खास आयु वर्ग की महिलाओं से यह छेड़खानी व दुष्कर्म की कोशिश करता था। विरोध करने पर उन्हीं के कपड़ों से उनकी हत्या कर वहां से निकल जाता था। साइको कुलदीप की 2 सगी बहन है। मां की मृत्यु हो चुकी थी। आरोपी के पिता बाबूराम ने कुलदीप की मां के जीवित रहते हुए दूसरी शादी कर ली। जानकारी के मुताबिक आरोपी का पिता अपनी पहली पत्नी को दूसरी पत्नी के कहने पर पीटता था, जिसको कुलदीप आए दिन अपनी मां के पिटने का मंजर देखता था। कुलदीप के मन में अपनी सौतेली मां के प्रति घृणा उत्पन्न होने लगी थी। इस बीच उसकी मां की भी मौत हो गई। उसका जिम्मेदार भी वो अपनी सौतेली मां को मानने लगा था। कुलदीप का व्यवहार सामान्य न होने के कारण उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। एसएसपी ने बताया कि आरोपी की मां की मौत के बाद कुलदीप की 2014 में शादी हुई थी। शादी के बाद भी कुलदीप का अपनी पत्नी के प्रति व्यवहार सामान्य नहीं था। कुलदीप भी अपनी पत्नी से आए दिन मारपीट करता था। पत्नी के मुताबिक कुलदीप ने उसका गला दबाने का भी प्रयास किया था, जिसके चलते उसकी पत्नी भी उसका साथ छोड़कर चली गई। पत्नी के मुताबिक यह सामान्य व्यवहार नहीं करता था। उनके मुताबिक काम न होने पर वह हिंसक हो जाता था और पत्नी को बुरी तरह पीटता था। 4 साल तक उसकी हरकतें झेलने के बाद पत्नी ने उसे छोड़ दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस की 22 टीमों को तलाश में लगाया गया था। जिन क्षेत्रों में घटनाएं हुई वहां 600 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। इसके अलावा पुलिस ने करीब 1500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। एक टीम को महाराष्ट्र भेजकर सीरियल किलर को लेकर स्टडी की गई। सीरियल किलर एक ही तरीके से घटना को अंजाम देता था। महिलाओं के गले में इतने जबरदस्त तरीके से फंदा कसा जाता था जिससे महिला सांस भी ना ले पाती थी। शाही क्षेत्र में इसी साल 2 जुलाई को शेरगढ़ की अनीता देवी की हत्या भी इसी तरीके से हुई थी। उसके बाद जांच तेज हो गई। जांच के आधार पर एसएसपी ने 3 संदिग्धों के स्केच बनवाए। इनमें से एक स्केच आरोपी से मिलता हुआ था। उन्होंने बताया कि आरोपी को घटना स्थल पर ले जाकर पूछताछ की गई। इसके अलावा आरोपी के साथ क्राइम सीन पर रिक्रिएशन भी किया गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को कब्जे में लेकर जेल भेज दिया है। शाही इलाके में वारदातें शुरू हुई तो जिले में बतौर एसएसपी प्रभाकर चौधरी व एसपी राजकुमार अग्रवाल तैनात थे। काफी प्रयास के बाद भी प्रभाकर चौधरी के कार्यकाल में खुलासा नहीं हो सका। इसके बाद सुशील चंद्रभान जिले में कप्तान के रूप में आए।
उनके 11 माह के कार्यकाल में भी कई घटनाएं व कुछ खुलासे हुए। इस बीच उनका भी तबादला हो गया। अब अनुराग आर्या के कार्यकाल में यह खुलासा हो सका है। उन्होंने खुलासा करने में मुख्य भूमिका निभाने वाले चारों सिपाहियों को 25,000 रुपए इनाम की घोषणा भी की है। जिस सौतेली मां की वजह से कुलदीप हिंसक बना, उसी सौतेली मां से वो खौफ भी खाता था। पुलिस ने आरोपी कुलदीप से पूछताछ की, उसके बारे में दूसरी जगह से भी जानकारी जुटाई। पता लगा कि यह संपन्न परिवार का युवक है। उसके पिता के पास अपना मकान है और 40 बीघा जमीन है। उसकी 2 बहनें भी हैं। उसकी मां की मौत हो चुकी है। पिता बाबूराम ने उसकी मां के जीवित रहते हुए दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी पत्नी के कहने पर उसके पिता अक्सर पहली पत्नी को यानी कि कुलदीप की मां को पीटते थे। उसकी दूसरी मां की उम्र लगभग 50 साल के करीब है, इसलिए वह 45 से 65 साल की उम्र की महिलाओं में अपनी सौतेली मां का अक्स देखकर उनसे नफरत करता था। यह अलग बात है कि वह सौतेली मां से काफी खौफ खाता था और कभी उन पर हमला नहीं कर सका, जिसका गुस्सा वो अन्य सभी महिलाओं पर निकालता था। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि वर्ष 2023 और इस वर्ष जुलाई 2024 में थाना शीशगढ़ और थाना शाही अंतर्गत कुल 6 महिलाओं की हत्याओं के केसेस दर्ज थे 302 आईपीसी के अंतर्गत, जिनका अनावरण नहीं हुआ था। हम लोगों ने इनके अनावरण के लिए एक टीम गठित की थी और उस टीम को एक ऑपरेशन तलाश का टारगेट दिया गया था, जिसमें हम लोगों को पकड़ना था उस व्यक्ति को या उन व्यक्तियों को जिनके द्वारा ये घटनाएं कारित की गई हैं। हम लोगों ने आज इन घटनाओं का अनावरण करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इन सभी घटनाओं में एक ही अभियुक्त शामिल था, जिसका नाम है कुलदीप पुत्र बाबूराम। कुलदीप पुत्र बाबूराम गांव बाकरगंज, थाना नवाबगंज, जनपद बरेली का ये रहने वाला है। इसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है। इससे कल शाम को 6 बजे इसको गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा। तब से लेकर अब तक इससे पूछताछ की गई है। मंडियों के रास्ते, चक्रोड़ के रास्ते खेत घूमता था और ऐसा स्थान चिन्हित करके ये देखता बेसिकली ये था कि किस खेत में अकेली महिला है जो काम कर रही हैं, क्योंकि दिन में महिलाएं अक्सर जाती हैं चारा काटने के लिए या खेत में काम करने के लिए, और ऐसी महिलाओं को टारगेट करके ये उनके पास पहुंचता था। या अगर इसको कहीं पगडंडी पे रास्ते पे महिला मिली तो ये महिलाओं से बातचीत करने में बहुत सहज तरीके से बातचीत करता है। इसकी कुछ वीडियोस भी हमारे पास हैं जिसमें अनजान महिलाओं से पुलिया पे बैठ के बातचीत कर रहा है। तो ये बहुत सहज तरीके से बातचीत करता था और उनको सुनसान जगह पे ले जाके, जो थोड़ा 10-20 मीटर दूर खेत में ले जाके उनसे सेक्सुअल फेवर्स के लिए अप्रोच करता था। जैसे ही महिला ने विरोध किया या महिला ने मना किया तो ये तत्काल बहुत एग्रेसिव हो जाता है, हाइपर एग्रेसिव हो जाता है और इसके द्वारा उनका गला दबाते हुए और उनकी साड़ी के पल्लू से, और एक केस में जिसमें महिला ने सूट सलवार पहन रखा था उसमें उनकी चुनरी को इस्तेमाल करते हुए उनका गला दबाते हुए बाईं तरफ गांठ इसके द्वारा मारी गई। इस तरीके से इसके द्वारा ये घटनाएं कारित की गई। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा स्ट्रीट बस के साथ। नमस्कार। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,